नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपका भी परिचय पत्र बहुत पुराना है, जिसमें आपका नाम, सरनेम या पिता का नाम या आपकी उम्र जो है गलत डली हुई है आपके आधार के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपको बैंक में लग रहा है, तो आपका आधार भी लग रहा है, परिचय पत्र भी लग रहा है। आपको आधार के अनुसार जो है आपका परिचय पत्र नहीं है, इस कंडीशन में आपको अपनी परिचय पत्र को सुधरवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप वोटर आईडी को किस तरह से सुधार सकते हैं ऑनलाइन, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर आप बने रहें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को शेयर कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इस पर आपको लिखना है वोटर आईडी। इस तरह से सर्च कर लेंगे। आपको सबसे ऊपर लिंक दिखेगी वोटर सर्विस पोर्टल का, इस पर आप क्लिक कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ हमारा आईडी पहले से बना हुआ है, यहाँ हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। यहाँ लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे। तो यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। इसके बाद आपने जो रजिस्टर्ड के समय में आपने जो पासवर्ड बनाया था, उस पासवर्ड को यहाँ आप फिल कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ आपको नीचे कैप्चर कोड दिखेगा, कैप्चर कोड यहाँ फिल कर देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा रिक्वेस्ट ओटीपी, आप ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ कैप्चर जो हमारा गलत हो चुका है, हम फिर से कैप्चर कोड डाल देंगे। इसके बाद फिर से ओटीपी पर सेंड कर देंगे। आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। सो हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, हम ओटीपी यहाँ दर्ज कर देंगे इस तरह से। इसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका पोर्टल जो है लॉगिन हो जाएगा। आप जैसे ही लॉगिन होंगे उसके बाद आपको यहाँ जिसकी आईडी है उसका यहाँ नाम दिख जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है इस तरह से। आपको यहाँ दिखेगा 8 नंबर फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। सिर्फ ये सुधार करने के लिए 8 नंबर फॉर्म होता है। तो यहाँ प्रेजेंट में हम आपको सिर्फ करेक्शन करना बताएंगे, वोटर आईडी में आप करेक्शन किस तरह से करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके यहाँ दो ऑप्शन दिखेगा, पहला सेल्फ का और दूसरा अदर का। यहाँ अगर आप पहले एपिक नंबर से रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो यह सेल्फ करेंगे, अदरवाइज आप अदर करके यहाँ एपिक नंबर डालेंगे। या एपिक नंबर क्या होता है दोस्तों, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आपके परिचय पत्र में जो रजिस्टर वो रहता है, नंबर जो रहता है वोटर आईडी कार्ड में, उसी को एपिक नंबर बोलते हैं। यहाँ हम एपिक नंबर डाल देंगे। इस तरह से हम यहाँ एपिक नंबर डाल देंगे। एपिक नंबर डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा राउंड राउंड लेगा। इसके बाद यहाँ जिसका वोटर आईडी कार्ड है उसका नाम दिख जाएगा, उनसे रिलेटिव जो उनके हस्बैंड है या पिता है उनका नाम दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस दिख रहा है। इसमें जैसे कि आप किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं, एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट हो चुके हैं और उनका अलग एड्रेस है, तो वहाँ एड्रेस चेंज करने के लिए आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दूसरा करेक्शन नाम पता हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया, सरनेम हो गया, पिता का नाम हो गया, पति का नाम हो गया। उसके लिए आप यहाँ हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे, दूसरे नंबर का रेडियो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ओके कर देंगे इस तरह से। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ एप्लीकेंट नाम दिख जाएगा, आपको एपिक नंबर दिख जाएगा। इसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा
एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, और मतलब आपको एप्लीकेशन में क्या चीज़ करेक्शन करना है, उस जिसमें आपको करेक्शन करना है उसमें आप टिक करेंगे। यहाँ सिर्फ आप एक बार में सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, रिलेशन टाइप हो गया, रिलेटिव टाइप हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। इसमें हम कस्टमर का जो है रिलेटिव नाम, डेट ऑफ बर्थ और क्या कर दें एक और एड्रेस, ये 4 चीज़ें अपडेट करके हम आपको दिखाते हैं। एक नाम हो गया, इस तरह से 4 चीज़ें आप अपडेट करके आपको हम दिखाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे, यहाँ फर्स्ट नेम में उनके आधार कार्ड में, कस्टमर के आधार कार्ड में जिस तरह से उसी तरह डालेंगे यहाँ हम कस्टमर का नाम, इस तरह से। हाँ दोस्तों, एक चीज़ को और विशेष ध्यान रखना है, जैसे किसी के नाम में फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक साथ आएगा और लास्ट नेम के लिए अलग ऑप्शन सरनेम का दिया हुआ उसमें डालेंगे। यहाँ मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक साथ डाल देते हैं। इसके बाद सरनेम डालेंगे, या यस करेंगे। यहाँ अगर आप कुछ गलत लगे तो यहाँ आप कीबोर्ड के सहारा से यहाँ पे आप नाम सुधार सकते हैं, इस तरह से। इसके बाद उनके रिलेटिव नाम लिखेंगे। उसी तरह दोस्तों यहाँ भी फर्स्ट नेम और सेकंड नाम, मतलब मध्य नाम जिसको मिडिल नेम बोलते हैं हम, उसको एक साथ लिख लेंगे यहाँ पर हम। अगर नाम में थोड़े बहुत भी आपको लगता है कि ये गलत है तो आप इस कीबोर्ड की सहायता से यहाँ नाम को सुधार सकते हैं। इस तरह से गलत अगर नाम दिख रहा है तो उसको सुधार सकते हैं। यहाँ फिर हम उनका सरनेम डाल देंगे, इस तरह से। अगर सरनेम में भी उसी तरह गलतियाँ कुछ दिखती है तो आप कीबोर्ड की सहायता से ठीक कर सकते हैं। इस तरह से ठीक कर लेंगे। इसके बाद उनके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ हम डाल देंगे। ये हम एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद उनका जो मोहल्ला होगा वो मोहल्ला डाल देंगे यहाँ हम। इसके बाद वहाँ का विलेज डाल देंगे हम, उनकी जो विलेज पड़ती है वो विलेज डाल देंगे यहाँ पे हम। यहाँ अगर आपको लगे कि कुछ गलत है हिंदी में तो आप यहाँ से कीबोर्ड की सहायता से फिर से दोबारा सुधार सकते हैं। विलेज डालने के बाद यहाँ पे पोस्ट डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस जो पड़ता है उनका, इस तरह से। इसके बाद वहाँ की पिन कोड, उनका जो भी पिन कोड, एरिया पिन कोड होगा वो डाल देंगे पिन कोड। इसके बाद उनके यहाँ का तहसील जो भी पड़ता हो तहसील डाल देंगे। जैसे टैप करेंगे आप यहाँ पे उसका हिंदी कन्वर्ट आ जाएगा। यहाँ पे फिर हम सुधार लेंगे कीबोर्ड की सहायता से, इस तरह से। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। हम सभी जगह हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करके चॉइसफुल चॉइस फाइल पे जाकर उनके आधार कार्ड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से। इस तरह से फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए भी हम
आधार कार्ड को ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और एज प्रूफ के लिए भी हम आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर रिलेशन नेम में भी हम आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसी तरह से आधार कार्ड को हम अपलोड कर देंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में भी हम एड्रेस के लिए आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और आधार कार्ड को यहाँ पे हम भी अपलोड कर देंगे इस तरह से। या आप देखेंगे कि आप कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं। अगर कुछ छोड़ रहे हैं तो आपके यहाँ नेक्स्ट नहीं होगी। यहाँ देखेंगे डेट ऑफ बर्थ छोड़ दिए हैं, हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो नेक्स्ट करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट करेंगे। फिर प्लेस डालेंगे कि आप किस जगह से ये सुधार कार्य कर रहे हैं, वहाँ की जगह डाल देंगे प्लेस। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ कैप्चर कोड डाल देंगे इस तरह से। कैप्चर कोड डालने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे इस तरह से। यहाँ आपको एक बार आपने जो भरा है उसको सारा एक बार मिलान कर लेंगे। यहाँ पर पूरा मिलान कर लेंगे। इसके बाद सबमिट कर देंगे, यस करेंगे। दोस्तों इस तरह से हम नाम, डेट ऑफ बर्थ और हस्बैंड का नाम और साथ में उनका एड्रेस, ये चार चीज़ हमने एड्रेस सब सहित लेकर चार चीज़ें करेक्शन किए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।